ओके, अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिमा शाह का है। उनका प्रश्न है कि व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स इट, लाइक हाउ डू वी स्टार्ट एंड प्रोग्रेस, वांट टू अंडरस्टैंड how exactly can we meditate and open our channels to receiving guidance from the higher source. So generally I have told you मेडिटेशन के बारे में बहुत बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। मेडिटेशन इज टू बिगिन विथ, फॉर एवरीवन इट इज अ ओपनिंग ऑफ मेडिटेशन। ओपनिंग ऑफ मेडिटेशन मतलब sit quietly and focus only on your breathing, and just as if you are sitting on the seashore and you are observing the waves, like that you should keep observing what thoughts coming to your mind. Instead of segregating good thoughts or bad thoughts, or instead of analyzing whether it is good, bad, positive, negative, etc., analyzation also you should not do. Only quiet observer, because meditation is, it is called opening up because it is like opening the inner computer. सो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो वो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन है। तो खाली माइंड आपका रिवील नहीं करता थॉट्स को, बट बहुत सारे चक्रस भी धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं और बंद होते हैं। जब ये सारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो पैरेलल हमारा एंटेना इतना, रिसीवर इतना स्ट्रांग होता है कि हम हायर सोर्स से मिले हुए इंट्यूशन को पकड़ पाते हैं। बट हम एवरीबडी today speaks of meditation, there are classes, online classes going on for meditation, but if you study Patanjali Yoga Sutra, meditation comes the second last step in Ashtanga Yoga. First, yoga sadhana starts with the yam. पतंजलि ऋषि हो गए, वो योगा के फाउंडर थे और उन्होंने अष्टांग योग की साधना इतनी सिस्टमेटिक दी है कि आप अनलेस ये स्टेप वाइज जाओगे नहीं, आप मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं, वो खाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती रहेगी आपके अंदर, आप साक्षी भाव में भी कंप्लीट नहीं हो पाते, तो वो मेडिटेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए आज लोग इतना ऑनलाइन क्लासेस भर रहे, इतना टाइम दे रहे हैं, फिर भी वो बोलते हैं हम इतना सक्सेसफुल मेडिटेशन में आगे नहीं जा पा रहे, बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्टली यम एंड नियम। सो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ यम व्हाट ही हैज डिस्क्राइब्ड, अहिंसा। सबसे पहले आपके अंदर ये गुण आना चाहिए कि कोई कितना भी नुकसान करे, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना, किसी का भी नुकसान नहीं करना, किसी को भी वाणी से या कोई भी रूप से हानि नहीं पहुंचाना, सत्य, फॉलोइंग ट्रूथ इन थॉट वर्ड एंड डीड, के हो सके वहां तक सत्य का पालन करना, जो यूनिवर्सल सत्य है उसी को फॉलो करना। ब्रह्मचर्य, अस्ते या नॉन स्टीलिंग, दूसरों की कोई भी वस्तु पे हमें कुदृष्टि नहीं डालना। नॉन स्टीलिंग अर्थ खाली स्टीलिंग तक नहीं है, मतलब हम दूसरों की अचीवमेंट पोजीशन पे ईर्ष्या भी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी एनर्जी को हो सके वहां तक ऊर्ध्वगामी रखना, मतलब अगर हम उस काम वासना के थॉट से जितना अलूफ रह पाए, इतना अलूप अगर रहेंगे, इतनी एनर्जी ऊपर ऊर्ध्व गति करती है। और अपरिग्रह, इतना ही संचय करना जिसके हमारा और हमारा परिवार की सेफ्टी है, ज्यादा कोई भी चीज के संग्रह के पीछे नहीं भागना। जब ये 5 गुण हमारे अंदर जागरूक होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम यम मार्ग पे, हमने यम मार्ग को क्रॉस किया। उसके बाद नियम, शौच, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। अभी प्यूरिफिकेशन से भी डिफरेंट प्रकार है। बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड बाय वाटर एंड योग, माइंड गेट्स प्यूरिफाइड बाय द मेडिटेशन, intellect gets purified by the spiritual knowledge, memory gets purified by chintan and manan, ego gets purified by seva, self gets purified by silence, food gets purified with positive thinking while cooking and eating, wealth gets purified by charity donation, and feeling gets purified by love and surrender to the Guru. तो जब ये 9 प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, अगर हम ये 9 प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में, मतलब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो
फीलिंग सब कुछ को प्योरीफाई करते हैं, तब जाके हमारा शौच कंप्लीट होता है। ये 9 वेज ऑफ प्योरिफिकेशन से शौच कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे अंदर संतोष की भावना जागृत होती है कि कुदरत ने हमें जिस हाल में जहां भी रखा हम खुश रहना शुरू करते हैं, तो वी गेट फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट। तीसरा है तपस्या। जीवन एक तपस्या है। गृहस्थाश्रम में जी रहे हो कि संन्यास आश्रम जीवन जी रहे हो, जो भी जीवन आपने पसंद किया उसको आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी से जी जाओ, तो जीवन एक तपस्या है। कबीर के पास एक यंग भिक्षुक गया, साधक गया, और उसने कबीर जी को पूछा, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, इस दौरा पे खड़ा हूँ कि मैं आगे शादी करूँ और गृहस्थ जीवन जीता हूँ कि संन्यास मार्ग अपनाऊं। तो कबीर जी ने बोला, तू आते रहा, मैं जो भी प्रश्न का उत्तर दूंगा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो साधक कबीर जी के पास जाता रहा। कबीर जी तो बढ़कर वो बुनते रहते थे, सूत बुनते रहते थे। एक दिन वो सूत बुन रहे थे, दिन का वो प्रॉपर डे था और सूर्य अच्छी तरह से चमक रहा था। फिर भी कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और बोले, जरा देवी आके दिया जलाइए। तो उनकी पत्नी आई और अंदर से दिया लेके आई, दिया जला के रख के गई। कबीर जी सूत बुनते रहे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कबीर जी ने उस यंग साधक को कहा कि चलो हम थोड़ा घूमने चलते हैं। वो चलते चलते एक थोड़ा निर्जन जगह पे एक पहाड़ी के पास गए। ऊपर एक कुटिया थी, वहां एक साधु तपस्या कर रहा था। कबीर जी ने उसको आवाज लगाई। वो साधु काफी बूढ़ा था, वो नीचे आया। कबीर जी ने उसको पूछा, आपकी आयु कितनी है? उसने बोला, मेरी 80 साल की आयु है। वो बेचारा जवाब देके फिर ऊपर गया। फिर कबीर जी ने आवाज लगाई, फिर नीचे आया, महात्मा आप कितने साल से तपस्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला 40 साल हो गए। फिर वो बेचारा धीरे धीरे ऊपर गया। फिर कबीर जी ने आवाज लगाई, महात्मा मुझे आपसे फिर कुछ प्रश्न पूछने। वो बेचारे नीचे आए। कबीर जी ने पूछा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 80 साल की उम्र में आपको दिखता बराबर है कि नहीं, दांत साबुत है कि नहीं? तो बोले, हाँ बच्चे मेरा सब कुछ साबुत है, खाली बाल सफेद हुए हैं। फिर वो ऊपर गए। तो कबीर जी ने वो साधक को भी हैरानगति हुई कि उस व्यक्ति को वो बार बार नीचे बुला रहे थे, ऊपर आ रहे थे, मतलब वो इट वॉज वेरी टायरसम। फिर वो बिल्कुल साधु क्रोधित नहीं हुआ। तो कबीर जी जब साधक को लेके चले और उन्होंने पूछा कि तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर मिला? तो उसने बोला नहीं। तो बोले, गृहस्थाश्रम जीना है तो जीवन साथी ऐसा पसंद करना कि दोनों के बीच में इतनी हारमोनी हो कि तू मैं तुम्हारा एनर्जी वेस्ट ना जाए। और अगर सन्यासी बनना हो तो फिर तुम्हें ऐसा जीवन जीना है कि तुम सारी क्रोध और हर इच्छाओं पे तुम अपना कंट्रोल पा सको। जैसे उस साधु को मैंने इतनी बार नीचे बुलाया, फिर भी वो बिल्कुल क्रोधित न होते हुए उसने शांति से मेरा हर प्रश्न का उत्तर दिया। तो तुम जो भी परफेक्शन से करो तो तुम्हारा जीवन एक तपस्या है। ये है तपस्या। फिर उसके लिए तुम्हें कोई सैफरॉन पहनने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने तुम्हें जहां रखा है, जिस हाल में रखा है, उस हाल में तुम मस्त रहो। उसी पूरी न्यूट्रल भाव से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाओ और अपने जीवन में आए हुए प्रत्येक रिश्तेदार को न्यूट्रल भाव से स्वीकार करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तो तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या बन जाता है। उसके बाद आता है स्वाध्याय कि फ्री टाइम में अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो। रीड मैं तो प्रेफर करती हूँ बायोग्राफी मिलती है। और ईश्वर प्रणिधान वो फाइनल स्टेज है कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, कि मुझे जिस हाल में रखा तेरी मर्जी से है। या जब आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हो, फिर आप हर हाल में, आपके पास भौतिक सुख सुविधा है कि नहीं, किस हाल में हो वो आपको मायना नहीं रखता और आप हर हाल में खुशहाल रहते हो, वो है ईश्वर प्रणिधान। वो अवस्था आती है। उसके बाद तीसरा अंग है आसन। तो आसन की प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे रेस्टलेस माइंड से बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, ध्यान में नहीं बैठ पाते, तो आप आसन के द्वारा अपनी बॉडी को इतना सक्षम बनाते हो कि आप लंबे अरसे तक ध्यान कर सको। उसके बाद आता है प्राणायाम। मतलब प्राणायाम से आप सांस उच्छ्वास की गति पे कंट्रोल करते हो और अपने मन को चित्त वृत्ति निरोध, मतलब मन की विचलित अवस्था को शांत करते हो। उसके बाद आता है प्रत्याहार, मतलब विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस। आप
उसमें प्रत्याहार में आप योनि मुद्रा करते हो कि अपनी पांचों इंद्रियों को बंद करके अंदर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, वो है प्रत्याहार। धारणा, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनी थॉट, वर्ड एंड डीड। मतलब ये धारणा का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है निष्पन्द भाव के। जब आप ध्यान में बैठते हो तो शुरू में प्रैक्टिस करो, कोई भी एक आवाज लेके उस पर फोकस करो, बाकी सब आवाज से डिटेच हो जाओ। जब आप निष्पन्द भाव को परफेक्ट कर साध लेते हो तो सबके बीच में रह के भी आप अलूफ रहना सीख जाते हो, और आप जिस पॉइंट पे फोकस करना चाहते हो, आप कितने भी भीड़ के बीच में हो, आपका ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति रहता है। तो मैं उसको बोलती हूँ वर्क मेडिटेशन, कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो पर आपका ध्यान अगर आपके लक्ष्य के प्रति है तो आपका प्रत्येक जीवन, प्रत्येक सांस एक तपस्या बन जाती है। जब आप धारणा में परफेक्ट हो जाते हो तब जाके आप ध्यान अवस्था में पहुंचते हो। ध्यान यानी कि विड्रॉल ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, मतलब पूरी एनर्जी को आप इंटरनली चैनलाइज करते हो, और उस दौरान आप टोटली साक्षी भाव में चले जाते हो कि जो भी हो रहा है मालिक तेरी मर्जी से हो रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। साईं बाबा सीरियल देखो, वो हंसते रहते बोलते हैं सबका मालिक एक, मालिक तेरी मर्जी। गुरु जी को मैंने देखा था हर काम करते बोले मैं। तो ये क्या होता है, जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाता है, वो मर्ज होने की प्रक्रिया ध्यान से शुरू होती है। और जब इंटरनल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाता है, तब आप समाधि अवस्था में पहुंच जाते हो। समाधि ये नहीं कि मृत्यु के बाद आप जीते जी जब आप समाधि ये अवस्था को प्राप्त कर लेते हो कि आप, और ये अवस्था प्राप्त करने के लिए गुरु होना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक योग साधना में कहा है, योग के स्क्रिप्चर में कहा है कि आज्ञा चक्र तक आप स्वयं पहुंच सकते, योग साधना से फिर भी पहुंचा जा सकता है, किंतु आज्ञा से शस्त्र चक्र तक की यात्रा सिर्फ और सिर्फ गुरु के आशीर्वाद ही पहुंचा सकता है। बिना गुरु ये अवस्था कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि वो सूक्ष्म ईगो बीच में आता है। जब आप साक्षात गुरु को प्रणाम करते हो और पूरे सरेंडर हो जाते हो तो सूक्ष्म ईगो गुरु कॉन्शियसनेस में मेल्ट हो जाता है, और तब जाके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाता है और आप समाधि अवस्था को प्राप्त करते हो। इसको तुरीय अवस्था भी बोलते हैं, जो समाधि अवस्था है। फिर क्या होता है, सिर्फ आपके संग रहने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिकली इलेवेटेड महसूस करता है, उनके आपके दर्शन मात्र से भी उसका भला होता है। वो है समाधि अवस्था और तुरीय अवस्था। तो मेडिटेशन की शुरुआत ओपनिंग ऑफ मेडिटेशन से होती है, और साथ साइड बाय साइड यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी स्टेप्स को पैरेलली आपको फॉलो करना है। तब जाके आप मेडिटेशन में अल्टीमेट अवस्था तक पहुंच जाते हो। ये दोनों प्रक्रिया साथ में चलती है। आप बोलो मैं खाली मेडिटेशन करूं, वन कैन नेवर रीच सक्सेसफुली टू द हाइट ऑफ दैट मेडिटेशन, बिकॉज ये कैसा हुआ कि आप रूम की सफाई कर रहे हो और कंटिन्यूअसली उसमें कचरा भी डाल रहे हो, तो रूम कभी साफ नहीं होगा। ऐसे आपने अगर अशुद्ध आपका तन, मन और अन्न जब तक शुद्ध नहीं होता, जो मैंने 9 प्रोसेस ऑफ शुद्धिकरण का बताया, वो आपके शुद्धिकरण नहीं होते, शौच प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, तपस पूर्ण नहीं होता, तब तक ध्यान अवस्था में इंसान आगे नहीं बढ़ता। ये जितना भी कुंडलिनी जागरण चल रहा है, ये ब्रह्म में डालने की क्रिया है। बिना गुरु, बिना अष्टांग योग की साधना के बिना कोई किसी की कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंच सकती। ये परम सत्य है। और कुछ लोग यदि कुंडलिनी जागरण करवाते भी हैं तो भी कई लोग इम्बैलेंस भी हो चुके हैं, और ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करने की कोई जरूरत से ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपनी ये यम नियम वगैरह सब क्रियाएं करें, क्योंकि जब भी कोई भी चक्र खुलता है तो बॉडी की सफाई करने लगता है। किसी को लूज मोशन होता है, किसी को उल्टियां होती है, किसी को बुखार आता है,
और किसी को कोई न कोई प्रकार से कोई न कोई डिजीज भी हो सकता है, और किसी के मानसिक अवस्थाएं भी उग्र हो जाती है कि कोई कोई मेंटली बहुत इम्बेलेंस हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हमारे पास आ चुके हैं। इसलिए यदि कुंडलिनी जागरूक करनी है तो ग्रेजुअल प्रोसेस में करें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाउस होल्ड योगी यानी कि गृहस्थ योगी के लिए, जो कि हम सब लोग हैं, हमारे लिए वर्क मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन। यदि हमारे पास समय है सुबह को उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करने का, तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं है, और यदि वो है तो भी वर्क मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे कि माँ और बच्चा, ये दोनों का संबंध कैसा होता है कि बच्चा चाहे कहीं भी खेलता हो, कहीं भी हो, देखिए उसकी थोड़ी सी भी आवाज, थोड़ी सी भी चीज कहीं से भी आती है तो माँ का ध्यान तुरंत उसके प्रति जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसे ही हमारा ध्यान भी गुरु के साथ अट्टुंड होना चाहिए। यदि इस तरह से है तो गुरु भी हमारा क्षण कुशल देख लेते हैं, और हमारे चक्र भी अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। और कब हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलता, और गुरु एक दिन वो हमें चलवाता है। और मेडिटेशन का दूसरा फायदा क्या है कि एक बार आप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आपकी शुरू हो गई, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अन्न बहुत ही रोल प्ले करता है। इसीलिए सबसे पहले अन्न का नियम बहुत जरूरी है कि हम खुद की कमाई का अन्न, जैसे जो नियम हमने लिया कि बहुत साल पहले जब गुरुजी के पास पहुंचे थे, शुरुआत में ही एक बार हम मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ खाना खा के आए थे, बिकॉज इट वॉज भाई दूज प्रिंसिपल त्योहार था। तो गुरुजी बोले कि जैसे पहुंचे तो बोले मैं सफाई कर रहा हूँ, तो उन लोग कचरा डाल के आते। हमने पूछा कचरा कैसे डाला, तो बोले आप खा के आए, तो बोले मैं आपका मन साफ कर रहा हूँ, जल पिलाते पिलाते, तो आप अन्न खा के आते हो, जिसका अन्न खाते हो उसका प्रभाव आता है। तो उसने भले कितना भी प्यार से खिलाया, पर आफ्टर ऑल तो वो आध्यात्मिक उसका सारी जो मन उसके संसार की लालसा में मन उसका अटका हुआ है, वो प्रभाव अन्न पे आएगा, और वो अन्न आप खा के आओगे तो नेचुरली आध्यात्मिक साधना में रुकावट आएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अन्न शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। हम किसके साथ अन्न शेयर करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जनरली एक परिवार में मैंने देखा है खाते पे तो जूठा कभी एक दूसरे का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जूठा खाते हो उसका मन का प्रभाव आप पे आता है। आध्यात्मिक साधना में भले पति पत्नी यज्ञ में भी साथ में बैठते हैं, पर फाइनली एक पॉइंट आता है कि हर कोई इंडिविजुअल हैज टू ट्रैवल। तो अन्न की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। किचन में जब आप खाना पकाओ तो पूरे पॉजिटिव मन से पकाओ। मन आपका डिस्टर्ब है तो पहले धूप जला के थोड़ी देर प्रार्थना करो, थोड़ी देर शांति से जल पियो, मंत्र करो, बैठो। मन जब शांत हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब जाके किचन में काम की शुरुआत करो, क्योंकि किचन में आप जो खाना पकाओगे, जिस भाव से पकाओगे, पूरे परिवार इफेक्ट करेगा। अगर आपने पूरा आध्यात्मिक मन से और पॉजिटिव माइंड से खाना पकाया तो परिवार में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। किचन का एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए पहले के जमाने में नियम था कि बाहर से आके स्नान करके किचन में जाते थे, किचन के वस्त्र भी अलग रखते थे। ये परम सत्य है कि अगर चप्पल पहनने की आदत हो तो किचन के जूते, किचन के स्लीपर अलग होने चाहिए, वो सब जगह पे नहीं घूमने चाहिए, वॉशरूम में तो बिल्कुल नहीं। तो ये अगर आप ध्यान में रखो तो किचन की सफाई अत्यंत आवश्यक है। फिर जनरली आज काफी लोगों के यहाँ ऐसी आदत है कि टीवी देखते खाना खाते, बाहर के हॉल में खाते, कोई भी बेल बजाता है आ जाते हैं, बोले चलो आज गप्पे मार के खाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल आपका अलग ही होना चाहिए, क्योंकि आप अन्न ग्रहण करते हो तभी शांत चित्त से मंत्र करते करते चबा के अन्न लेना चाहिए। आप जो सीरियल जो भी देखते हो उसका प्रभाव कितना आता है, तो अन्न पर भी उसका प्रभाव आता है और मन पे भी उसका प्रभाव जाता है। सीरियल देखनी हो तो लाइट सीरियल देखो, कॉमेडी सीरियल देखो कि आपका मन प्रफुल्लित हो, हार्मोन सेक्रेशन ज्यादा हो और आपका डाइजेशन प्रोसेस और मानसिक, वो अन्न से मन बनता है तो मन भी आपका सही बने। फिर
एक और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पहले भी डिस्कस हुआ था कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक उनके दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को पॉजिटिव टीवी सीरियल देखने को बोला गया, दूसरे ग्रुप को हॉरर मूवीज वायलेंट वाली सीरियल देखने को बोला गया। दोनों के पसीने के सैंपल लिए गए, तो जो पॉजिटिव देखते थे उनका पसीने में स्वीट स्मेल आई, और जो हॉरर वगैरह देखते थे तो उनके पसीने में से इतनी दुर्गंध आ रही थी, मतलब नेगेटिव केमिकल का सेक्रेशन ज्यादा हुआ। तो हम जो भी करते हैं, अन्न उसका बहुत अन्न का प्रभाव आता है, तो मन अन्न से बनता है, तो अन्न शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और सात्विक आहार लेना चाहिए, सात्विक मन से खाना पकाना चाहिए, तब जाके हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। फिर तो अगर आपने ये सारे प्रिंसिपल को अपनाया तो आपकी एंटीना इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप कुछ भी काम करो, आपका ध्यान करते हो कि नहीं करते हो, आप जो भी काम करते हो, आपको कभी भी ऊपर से मैसेज आता है और आप उसको रिसीव करते हो, आपका रिसीवर हमेशा ऑन रहता है। उसके लिए फिर हमेशा आपको खिड़की दरवाजे बंद करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपकी अवस्था ध्यानस्थ अवस्था हो जाती है। आई थिंक प्रतिभा जी, और आंसर इज क्लियर। Yeah, very much, very enlightening. वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes. और उसका मैं एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी दूंगी, और ये बुद्धिज्म में ये लिखा है। एक मौलक पंत नाम का व्यक्ति, वो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, बुद्ध के पास गया और उन्होंने पूछा कि ईश्वर है क्या, और है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस कराइए। तो बुद्ध ने पूछा कि तू खाली मेरे साथ चर्चा करने आया है कि सही में एक्सपीरियंस लेने आया? बोले मैं हजारों माइल की यात्रा करके आपके पास एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। तो बोले मेरी एक ही शर्त है, मैं जो बोलूँ वो तुझे करना पड़ेगा। तो बोले एग्री। तो बोले 2 साल तक तुझे चुपचाप मेरे साथ बैठना है, जो भी घटना तेरे सामने घटती है तेरे को बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, एक शब्द बोलना नहीं है, टोटली मौन रहना है, और तेरे को साक्षी भाव से पूरी घटनाओं को देखना है, बिल्कुल एनालाइज नहीं करना। जिसको हम ओपनिंग ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं, वो भी 2 साल उसको साधना कराए। 2 साल के बाद उसको पूछा अभी तेरा जो भी प्रश्न है मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। वो हंसने लगा, बोले मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव से जब आप ये सब कार्य करते हैं और बुद्ध उसके गुरु थे, पूरी मानता से सरेंडर हो गया, तो उसका वो साक्षी भाव के द्वारा की गई तपस्या ने उसके अंदर के सारे विचारों के बीज को ही खत्म कर दिया, और मन इतना शांत हो गया कि अपने आप मन जब शांत होता है तो वो एक मिरर का काम करता है और आत्मा का रिफ्लेक्शन मन में आता है। आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश है, तो वो पूर्ण ज्ञान रूप है। फिर आपके अंदर प्रश्न नहीं रहता, आप स्वयं एक उत्तर बन जाते हो, और आप जो भी प्रश्न कोई पूछे या जो भी हो, आप पूरा एक्सपीरियंशियल नॉलेज उसके साथ शेयर करते हो। तो अध्यात्म एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, वो खाली स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं है। कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ो, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस लोगे नहीं, आप स्वयं उसकी अनुभूति लोगे नहीं, आप ऑथेंटिकली उसके बारे में बात कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप देखना कोई वक्ता इतना नॉलेजेबल है पर इतना बोरिंग होता है कि आप उसके कितना भी कोशिश करो, उसको सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी। और कोई वक्ता ने भले इतना स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं लिया है, पर उसका एक्सपीरियंशियल नॉलेज इतना है कि उसके हर शब्द की ऑरा आपको अट्रैक्ट करेगी और आती हुई नींद को भी भगा देगी और आपको जागृत कर देगी। ये 2 फर्क है। तो अध्यात्म एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, खाली स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं है। ये डिफरेंस है मेडिटेटिव और नॉन मेडिटेटिव स्टेट। और यही प्रश्न है अनिल चांडक जी का, उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, पर उनका भी वही प्रश्न अनिल चांडक जी है। हाँ, तो अनिल चांडक जी आपका भी वही प्रश्न था कि मैं जब ध्यान में बैठी हूँ तो माइंड एक विवरण पत्ते की तरह चलता है और कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो आई थिंक यू आल्सो गॉट योर आंसर। तो ये पतंजलि ने जो अष्टांग योग साधना बनाई है वो परफेक्ट है। हमें स्टेप वाइज उस साधना में आगे बढ़ना है। और जो अक्वा योग, ये सब योग चल रहे हैं, ये तो फैशन है। लोग उसको स्लिम ट्रिम अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, बॉडी माइंड एंड सोल डेवलपमेंट,
उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज करना ही योग है, ये उसका अल्टीमेट गोल है। जब आप योग की इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो योग बनता है कर्म कुशलम। मतलब आप कोई भी कर्म करते हो इतना परफेक्शन से करते हो और इतने आनंद और इतनी सहजता से करते हो कि हर कार्य आपका एक वर्षी बन जाता है और अंदर से आपको उसका आनंद आएगा। आपको कभी भी जीवन बोझ रूप नहीं लगेगा। और इसी में नीता का भी उत्तर है कि हमें फियर से कैसे ओवरकम करना। तो वो तो योगा की स्टूडेंट है। जब आप अष्टांग योग साधना में इतने पूर्ण हो जाते हो तो गुरु कृपा आप पे काम करती है, सारे फियर निकल जाते हैं, फियर ऑफ लव्ड वंस। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि मेरे चाचा चाची दोनों अकेले थे, उनको कोई संतान नहीं थी। मेरी चाची को हमें बहुत दोनों शिव की भक्ति करते थे। जब वो गुरुजी के पास आए तभी बहुत साल पहले बड़ा गुरुवार था और बहुत साधकों की लाइन लगी थी, करीब 500 पीपल वे स्टैंडिंग इन द क्यू। गुरुजी अचानक ऊपर दर्शन देने आए और मेरे चाचा को क्यू से निकाला कि तू कहाँ क्यू में खड़ा है, तेरे बेलपत्र मैंने स्वीकार की। वो भवंस कॉलेज में काम करते थे और भवंस को भारतीय विद्या भवन में अंधेरी में चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर है। तो वो हर रोज सुबह जल्दी उठ के चाचा चाची बेलपत्र चढ़ाते थे, शिव मंदिर में साधना करते थे और मंडे हर सोमवार को सुबह 4 बजे उठते थे। स्वयं 108 बेलपत्र दोनों अलग अलग 108 चुनते थे, उसको साफ करते थे और फिर वो 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय जाप के साथ शिव जी को चढ़ाते थे। बहुत सालों तक उन्होंने वो साधना की, तब जाके गुरुजी ने उनको लाइन से निकाला। पहली बार आए, फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि मैं गुरुजी को बताया था मैं इतना शिव की तपस्या करता हूँ। तो बोले मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो सडनली आए, आपको बाहर निकाला, उनको स्वयं आपकी तपस्या का ज्ञान है। मैं खुद हिंदुस्तान लीवर में जॉब करती थी, तो हिंदुस्तान लीवर मेरा अंधेरी ईस्ट में था, चकाला में रिसर्च सेंटर था। मैं हर सोमवार को घर से जल्दी निकल के पहले चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर में जाके अभिषेक कराती थी और फिर अंधेरी ईस्ट जाती थी। तो मुझे जब गुरुजी के पास पहुंची वो इतने मुस्कुराते हुए सर पे हाथ रखा, बोले मैं हर सोमवार को तेरे को यहाँ से देखता था कि जो चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर में जल चढ़ा रही है। और उसके आगे भी उन्होंने बताया मुझे वो गुप्त है। तो मैं इतनी प्रसन्न हुई कि सही में हम जो तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो वहां तक पहुंचती है। तभी तो जाके गुरुजी ने मेरे को डायरेक्ट बताया। तो ये हमारी प्रार्थना कभी भी वेस्ट नहीं जाती। विश्वास है तो हर पल ईश्वर हमें देखता रहता है कि हम क्या करते हैं। सिर्फ हमारा रिसीवर उनके साथ नहीं है कनेक्टेड, इसलिए हमें एहसास नहीं होता। और जिस दिन एहसास होना शुरू हो जाता है ना, उस दिन डर निकल जाता है। डर का जब वो पैदा हुए तो हमारा मृत्यु तारीख निश्चित है और हम क्या किसी को संभालेंगे। तो वो चाचा चाची में चाची का निधन जल्दी हो गया, करीब 30 साल हो गए उनको गए। तो मेरी चाची को, आंटी को एक ही चिंता थी कि हम दोनों ही हैं, परिवार में और कोई नहीं है, तो तुम्हारे चाचा को कौन खिलाएगा। क्योंकि उन्होंने नियम लिया था मैं कभी होटल का खाना नहीं खाऊंगा, घर का पकाया हुआ या सात्विक भोजन ही लूंगा। आज 30 साल हो गए, एक भी दिन चाचा को घर का टिफिन नहीं मिला, दिन नहीं है। उनको बॉम्बे में भी वो सर्विस करते थे, उनको घर का टिफिन मिलता था और आज गांव में सेटल है 17 साल से। गांव में और किसी को टिफिन मिले नहीं मिले, उनके यहाँ दरवाजे पे टिफिन पहुंच जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम हमारे बिलोड वन की फिक्र करते, हमसे ज्यादा फिक्र उसको है। अगर तुम्हारी साधना तपस्या सही है, तुम परिवार में वो संस्कार, भक्ति के संस्कार डालो और फिर निश्चिंत हो जाओ कि देखने वाला मालिक है, मैं कौन देखने वाला हूँ। जब ये आ जाती है तो सारा भय निकल जाता है। सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं और प्रतिभा जी तो मेरे साथ एग्री करेंगे कि डियर वंस जाने के बाद इनसे ज्यादा परिवार के साथ कनेक्टेड रहते हैं। मेरी मम्मी भी अल्जाइमर पेशेंट है। 2 साल पहले मुझे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी कि उनके लिए गाइडेंस काउंसलिंग मिले। तो मैं बहुत नाम सोच रही थी, पर वही बात आ रही थी कि उनकी दवाइयाँ काफी स्ट्रांग है, सूट नहीं हो रही है। तो मेरे डैडी मेरी मम्मी से काफी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने मेरे डैडी को ही प्रार्थना की। 2016 में उन्होंने शरीर छोड़ा
कि मैंने कहा अभी आप ही मुझे गाइड कीजिए कि मैं मम्मी के लिए कौन से साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ। और मैं किचन में काम कर रही थी, सडनली मुझे आया कि तू गांव में फोन कर, तेरे हमारे चाचा का जो साइकियाट्रिस्ट है वही मम्मी का साइकियाट्रिस्ट बनेगा। मैंने वहाँ फोन किया और वहाँ के साइकियाट्रिस्ट ने मुझे खाली फोन पे दवा बताई, माय मॉम इज मच बेटर नाउ। तो ये क्या है कि डियर वन जाने के बाद भी उनके आशीर्वाद हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और वो हमारे साथ सूक्ष्म रूप में कनेक्टेड रहते हैं। सिर्फ हमारा एंटेना स्ट्रांग हुआ तो हमें उनसे किए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो फिर भय का हम जाएंगे तो भी उनके बीच में रहेंगे और उनको अच्छे संस्कार दिए और अच्छी भावना और भक्ति के संस्कार है तो मालिक के साथ मालिक उनको देखने वाला है, तो हमें कोई भय नहीं रखना चाहिए। हम कितना भी डरे, आखिर में होना वही है जो होना है। तो भय भय से ओवरकम होना है। मैंने बोला आहार, भय, निंद्रा, मैथुन जीवात्मा की 4 प्रकृति है। इस चारों प्रवृत्ति को, चारे वृत्तियों को ओवरकम करना ही जीवन की साधना है। और इसीलिए उपवास के जरिए हम आहार पे कंट्रोल कर सकते हैं, भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं, उस इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैथुन, वो ब्रह्मचर्य का पालन करके मैथुन पे कंट्रोल ला सकते हैं चालीसा के दौरान, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है। भाई मैंने बोला यही भाव से कि सारे परमात्मा की संतान है, मैं कौन हूँ देखने वाला, परमात्मा है, देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो भय से मुक्त हो जाता है। और शिव साधना हम करते हैं, रात्रि भर साधना करते हैं, तो नींद पे प्रभाव को कम करना और नींद को हावी करना, उसके लिए हम ये साधना की जाती है। तो ये विभिन्न साधना आहार, भय, निंदा, मैथुन से फ्री होने के लिए कराई जाती है गुरु के द्वारा। तो ये आध्यात्मिक साधना, उससे जीवात्मा ये चारों वृत्ति से फ्री होके परम तत्व में विलीन होने के लिए तैयार हो जाता है। जिसको ये मालूम होता है कि सब अपना संचित कर्म मतलब अपना प्रारब्ध लेकर आता है, अपना कर्म का बोझ भी लेकर आता है, तो उसे कोई भय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य और भोग दोनों होते ही होते हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रक्षा करने की कोशिश कर सकते हैं और गुरु को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो होना होता है वो होता ही है, इसलिए भयभीत रहो नहीं रहो फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो अच्छा है कि निश्चिंत रहो और प्रार्थना करो और साधना करो। और अभी ये प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन कुछ समय पहले अनिल चांडी ने सवाल पूछा था, तो जो उसका जवाब वो पूरा देना बाकी रहेगा, और अनिल चांडी जी भी उस दिन नहीं थे, तो आज मैं वो उत्तर दे रहा हूँ कि हर आत्मा का क्या जेंडर होता है, आत्मा का कोई जेंडर होता है क्या? तो हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा यानी क्या, पुरुष और प्रकृति। तो परमात्मा में दोनों एक साथ में उपस्थित होते हैं। और एक बार क्या होता है कि पुरुष तत्व जो होता है परमात्मा का, वो पुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है, और जो स्त्री तत्व होता है वो स्त्री के रूप में अवतरित होता है। जैसे कि बाइबल में भी बोलते आदम ही नहीं, तो वैसे यहाँ पर बोलते हैं पुरुष और प्रकृति का अवतरित होना। तो ये दोनों आत्माएं सिर्फ एक बार पुरुष और प्रकृति बनते ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रकार की आत्माओं को बार बार पुनर्जन्म मिलता है, और वो बार बार ये पुरुष आत्मा स्त्री आत्मा भी बनती है और स्त्री आत्मा पुरुष आत्मा भी बनती है। तो प्रकृति क्या चाहती है कि पुरुष आत्मा सिर्फ पुरुष के तत्वों का ही अनुसरण करे या वही सीखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो यदि हमें पूर्ण में पूर्ण विदम पूर्ण मादाय, तो पूर्ण से आए हैं, पूर्ण में हमें पूर्ण मतलब अवशिष्ट होकर उसी में जाना है। तो हम पूरे जब तक पूरे नहीं होंगे तो अवशिष्ट रहेंगे, और पूरे होंगे तो शेष नहीं रहेंगे। तो यदि हमें शेष नहीं रहना है तो स्त्री तत्व में भी हमारा जब अवतरण होता है तो स्त्री तत्व के क्या क्या गुण हैं, और प्रेम है, ममता है, करुणा है, ये सब दया है, ये सब स्त्रियों में ज्यादा होती है। और पुरुषों में मान, अपमान और जोश, करेज, लीडरशिप, ये सब ज्यादा होते हैं।
तो ये दोनों गुण और इससे भी कई ज्यादा प्रकार के गुण होते हैं, वो सब दोनों आत्माओं में बॉडी बॉडी से डेवलप किया जाता है और आखिर में जाकर फिर वो नारीश्वर रूप बन के फिर वापस परम तत्व रूप, परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ये अमित जी आपके सवाल का